Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to all of you in Leader online classes. स्टूडेंट आज हमारा सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 61 है, जो कि चैप्टर नंबर 4 इंट्रोडक्शन टू एनालिटिक ज्योमेट्री। ये चैप्टर नंबर 4 का पहला टॉपिक डिस्टेंस फार्मूला। लेट a x1 y1 and b x2 y2 be 2 point in plane। हमारे पास स्टूडेंट प्लेन में दो पॉइंट्स हैं। फर्स्ट वन है a जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, सेकंड पॉइंट b जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, be 2 points in the plane and d be the distance between a and b। और दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम d से डिनोट करेंगे। देन फिर हमारे पास d इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, यानी कि हमारे पास d इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं d इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, पहले आप x1 लिख लें फिर आप x2 लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे होल स्क्वायर है, इसलिए इसको चेंज कर सकते हैं। सो d इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 प्लस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। स्टूडेंट जब भी आपके पास कोई दो पॉइंट्स गिवन होंगे प्लेन में, आपने डिस्टेंस फाइंड करना होगा तो आप इस फार्मूले को यूज़ करेंगे, डिस्टेंस फार्मूले को। सेकंड टॉपिक रेशो फार्मूला। लेट a x1 y1, a के कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड b के कोऑर्डिनेट x2 y2, a एंड b be to any point in the plane। प्लेन है हमारे पास, उसमें हमारे पास दो पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट a है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, सेकेंड वन पॉइंट b है जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ c dividing the line segment AB in the ratio K1 ratio K2 और हमारे पास C पॉइंट है जो कि लाइन को डिवाइड कर रहा है K1 K2 रेशो में। तो हमारे पास C के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो इस फॉर्म में होंगे K1 x2 प्लस K2 x1 ओवर K1 प्लस K2, और y कोऑर्डिनेट जो होगा हमारे पास K1 y2 प्लस K2 y1 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। इफ़ C बी दी मिड पॉइंट ऑफ ए बी, अगर स्टूडेंट हमारे पास जो C है वो इस ए बी का मिड पॉइंट बन जाए, यानी कि हमारे पास K1 रेशो K2 1 रेशो 1 हो, देन कोऑर्डिनेट ऑफ C बिकम्स, तो C के कोऑर्डिनेट हमारे पास बनेंगे। क्या करेंगे हम K1 की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। जब यहाँ हम K की जगह पे 1 लगाएंगे, 1 को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे x2 आ जाएगा, प्लस K2 की जगह 1 लगाएंगे, 1 को x1 से मल्टीप्लाई करेंगे x1 आ जाएगा। नीचे भी वैल्यू पुट कर देंगे K1 और K2 की, K1 की वैल्यू 1 प्लस K2 की वैल्यू 1 और 1 प्लस 1 2 हो जाएगा हमारे पास। इस तरह हमारे पास ये जो x कोऑर्डिनेट है वो बन जाएगा x1 प्लस x2 ओवर 2, एंड y कोऑर्डिनेट यहाँ भी आप सेम उसी तरह K1 की वैल्यू 1 पुट कर दें, 1 को y2 से मल्टीप्लाई करें y2 प्लस K2 की वैल्यू 1 पुट करें, 1 को y1 से मल्टीप्लाई करें y1,
इनके न्यूमरेटर में y1 प्लस y2 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में k1 की वैल्यू 1 प्लस k2 की वैल्यू 1, सो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। इस तरह हमारे पास जो y कोऑर्डिनेट होगा वो होगा y1 प्लस y2 ओवर 2। तो स्टूडेंट ये हमारे पास मिड पॉइंट का फार्मूला है x1 प्लस x2 ओवर 2 x कोऑर्डिनेट के लिए, एंड y1 प्लस y2 ओवर 2 y कोऑर्डिनेट के लिए। तो जब भी हमारे पास कोई भी दो पॉइंट्स होंगे उनका मिड पॉइंट फाइंड करना होगा तो हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। जी स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 4 चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 हमारा MCQs है, हम उसको साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन है, उसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, यानी कि हमें 2 पॉइंट्स गिवन होंगे, हमने उन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करना है। नंबर 2, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट होगी, उसके पॉइंट्स गिवन होंगे, हमने उसका मिड पॉइंट निकालना है, यानी कि हमने लाइन का डिस्टेंस भी फाइंड करना है, सेकंड वन में उसका मिड पॉइंट भी फाइंड करना है। 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है A.31, B पॉइंट है -2, -4। B पार्ट में A पॉइंट है -8, 3 और B पॉइंट है हमारे पास 2, -1। इसी तरह C पार्ट है जिसमें A पॉइंट है -√5 और जो Y कोऑर्डिनेट है -1/3। इसी तरह B पॉइंट X कोऑर्डिनेट -√3 टाइम्स √5 एंड 5। स्टूडेंट एक बार याद रखिएगा, X कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा भी कह सकते हैं और Y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी कहते हैं। सो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले A पार्ट सॉल्व करते हैं। उसका A पॉइंट है 3,1 और B पॉइंट है -2, -4। सो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फार्मूला AB डिस्टेंस, AB के साइड पे 2 लाइंस लगाई हैं हमने, राइट पे भी और लेफ्ट पे भी, ये डिस्टेंस को डिनोट करती हैं। AB डिस्टेंस इज इक्वल टू √of x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। सो डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू, अब हमारे पास x2 की वैल्यू -2 है, वो पुट कर देंगे, x1 की वैल्यू -3 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -4 माइनस y1 की वैल्यू -1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू √ ऑफ -2 -3, इनको एडअप करेंगे, -5 होल स्क्वायर प्लस -4 -1 -5 होल स्क्वायर। इस तरह हमारे पास √ ऑफ -5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ स्टूडेंट देखें, -5 का स्क्वायर मीन माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, प्लस माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव और 5 का स्क्वायर 25। सो √ ऑफ 25 प्लस 25, अब 25 में 25 को ऐड करेंगे इज इक्वल टू √ ऑफ 50 इज इक्वल टू, अब 50 के हम फैक्टर बना देंगे, 25 × 2। सो सेपरेट कर देंगे, 25 का स्क्वायर रूट हमारे पास 5 आ जाएगा एंड √ ऑफ 2। तो स्टूडेंट ये हमारे पास डिस्टेंस होगा 2 पॉइंट्स का, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड वन था हमारे पास, हमने 2 पॉइंट्स का मिड पॉइंट फाइंड करना था, लाइन सेगमेंट थी उसका मिड पॉइंट, उसके लिए फार्मूला हम यूज़ करेंगे मिड पॉइंट ऑफ A एंड B इज इक्वल टू x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। अब यहाँ हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, x1 की वैल्यू हमारे पास 3 है,
S2 की वैल्यू हमारे पास -2 है डिवाइडेड बाई 2, y1 की वैल्यू हमारे पास 1 है, y2 की वैल्यू हमारे पास -4 है, इस तरह 1 - 4 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1/2, कॉमा 1 में से -4 निकालेंगे -3/2। तो इस तरह हमारे पास स्टूडेंट मिड पॉइंट आ जाएगा लाइन सेगमेंट का 1/2, -3/2। नेक्स्ट बी पार्ट सेम ए पार्ट की तरह है, आपने खुद करना है। सी पार्ट देखते हैं, जिसका ए पॉइंट है -√5, -1/3 एंड बी पॉइंट है -3 टाइम्स √5, 5। हमने डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट फाइंड करना है, ए और बी के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। सो डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर तो इस तरह स्टूडेंट हम यहाँ वैल्यूज़ पुट कर देंगे। x2 की वैल्यू हमारे पास है -3 टाइम्स √5 और x1 की वैल्यू है -√5। तो इस तरह हमारे पास आएगा -3 √5 प्लस √5। y2 की वैल्यू पुट करेंगे, y2 हमारे पास 5 है, 5 माइनस माइनस प्लस, एक माइनस ये वाला, दूसरा माइनस फार्मूले वाला, माइनस माइनस प्लस 1/3। तो इस तरह हमारे पास डिस्टेंस ऑफ ए बी आएगा √(-3 √5 प्लस √5 होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 √5 प्लस √5, यानी कि 3 में से 1 निकालेंगे, हमारे पास -2 टाइम्स √5 आ जाएगा, प्लस 5 3 = 15। इन दोनों वैल्यूज़ का हम एलसीएम ले लेंगे। 5 3 = 15, 15 प्लस 1 16, 16/3। तो इस तरह हमारे पास आएगा -2 √5 होल स्क्वायर प्लस 16/3 होल स्क्वायर। सो इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और √5 का जब स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारे पास यहाँ पे आएगा 4 × 5 जो कि इक्वल होगा 20 के, प्लस सेम 16 का स्क्वायर 256, 3 का स्क्वायर 9। अब हम अगेन इसका एलसीएम लेंगे, 9 एलसीएम आ जाएगा, 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से 180, 180 में 256 ऐड करेंगे तो हमारे पास 436 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास √436/9 आ जाएगा, इस इक्वल टू 436 के फैक्टर बना लेंगे, 4 × 109 डिवाइडेड बाई 9, सो इज इक्वल टू √4 2 के इक्वल होगा, 109 का स्क्वायर रूट सेम रहेगा, 9 का स्क्वायर रूट जब लेंगे हम √9 इज इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट हमारे पास इस तरह 2 पॉइंट्स का जो डिस्टेंस होगा वो आएगा 2 टाइम्स √109/3। अब सेकंड वन हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, उसका फार्मूला हमारे पास है x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2/2। अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे, x1 की वैल्यू -√5, x2 की वैल्यू -3 √5/2, y1 की वैल्यू -1/3 और y2 की वैल्यू 5। इस तरह -1/3 + 5/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास -3 √5 दोनों वैल्यू एडअप हो जाएंगी, तो ये हमारे पास बनेगा -4 टाइम्स √5/2 और सेकंड वैल्यू हमारे पास बनेगी, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, -1/3 और 5 का, 3 5 = 15, 15 में से 1 निकालेंगे, 14, 14/3 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 14/6 आ जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरह हमारे पास इस पॉइंट का पहला कोऑर्डिनेट -2 टाइम्स √5
और सेकंड कोऑर्डिनेट होगा 14/6। मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इज इक्वल टू फर्स्ट सेम रहेगा -2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 कॉमा इसको हम 2 पे डिवाइड कर देंगे। 2 7 ज़ार 14, 2 3 ज़ार 6, 7/3। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा लाइन सेगमेंट का। इस तरह स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। हमने बताना है, हमारे पास गिवन पॉइंट्स हैं स्क्वायर रूट ऑफ 176,7, बी पार्ट है 10, -10, सी पार्ट है 1, 15, डी पार्ट है 15/2, 15/2। ये पॉइंट्स हमारे पास गिवन हैं। हमने इन पॉइंट्स का ओरिजिन से डिस्टेंस लेना है और ये बताना है कि ओरिजिन से किन किन पॉइंट्स का डिस्टेंस 15 यूनिट आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, कि ओरिजिन से किन किन पॉइंट्स का डिस्टेंस 15 यूनिट आता है। सॉल्यूशन देखते हैं। पहला ए पार्ट लेंगे। डिस्टेंस का फार्मूला है हमारे पास ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। ए पार्ट लेंगे डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 176,7 फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन मीन 0 0। इस पॉइंट का 0 0 से डिस्टेंस लेंगे, इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 176 - 0, यानी कि x1 की वैल्यू 176 स्क्वायर रूट पुट करेंगे, x2 की वैल्यू 0 पुट करेंगे होल स्क्वायर, प्लस y1 की वैल्यू 7 और y2 की वैल्यू 0 होल स्क्वायर। 176 स्क्वायर रूट -0 स्क्वायर रूट ऑफ 176 आएगा, 7 - 0 7 होल स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह स्टूडेंट हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 176 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर प्लस 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 को स्क्वायर रूट से कैंसिल करेंगे 176 आ जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो इस तरह हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 176 प्लस 49, इन दोनों को ऐड अप कर देंगे। 176 प्लस 49 225, सो स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज इक्वल टू, जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे इज इक्वल टू 15, तो हमारे पास 15 आंसर आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट द पॉइंट स्क्वायर रूट ऑफ 176,7 इज़ एट 15 यूनिट अवे फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि ये पॉइंट ओरिजिन से 15 यूनिट अवे है। ओरिजिन के इस पॉइंट से डिस्टेंस 15 यूनिट है। ऐसे ही हम बाकी जो पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करेंगे तो उनका रिजल्ट निकालेंगे कि 15 यूनिट आता है या नहीं आता। जी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट है शो दैट द पॉइंट A0 to B पॉइंट है स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 1 एंड C पॉइंट है 0 - 2 और वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। शॉर्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। हमने ये शो करना है, हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन है A B C, ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। इनके राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करना पड़ेगा। सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन पॉइंट्स हैं A0 to B पॉइंट है स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 1, C पॉइंट है 0 - 2। अब हम डिस्टेंस ले लेंगे AB, BC और AC का, यानी कि हम राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइडों को फाइंड आउट करेंगे, तीनों साइडों का डिस्टेंस निकाल लेंगे। सो AB डिस्टेंस का फार्मूला है हमारे पास, AB डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। यानी कि हमारे पास 2 पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हमने ये फार्मूला यूज़ करना है। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। AB का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 0 होल स्क्वायर प्लस -1 - 2 होल स्क्वायर। तो इस तरह हमारे पास AB डिस्टेंस आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 0 होल स्क्वायर प्लस -1 - 2 होल स्क्वायर, यानी कि x2 - x1 स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 0 और y2 की वैल्यू -1 है और y1 की 2 है। तो इस तरह हमारे पास -1 - 2 आ जाएगा।
स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 0 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आएगा होल स्क्वायर प्लस -1 -2 -3 होल स्क्वायर. सो इज इक्वल टू ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट से कैंसिल 3 आएगा, -3 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, 3 3 ज़ार 9. इस तरह 3 + 9 इज इक्वल टू 12. सो स्क्वायर रूट ऑफ 12 आ जाएगा. दिस इम्प्लाइज दैट अगर हम बोथ साइड स्क्वायर लेंगे तो ए बी डिस्टेंस का स्क्वायर जो है वो 12 के इक्वल आएगा. इनके राइट साइड पे भी स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा. जी नेक्स्ट हम लेंगे बी सी का डिस्टेंस. गिवन पॉइंट है बी स्क्वायर रूट ऑफ 3 -1 एंड सी पॉइंट है 0, -2. बी सी डिस्टेंस का फार्मूला था x2 - x1 होल स्क्वायर. x2 0 है, x1 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, y2 -2 है, माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 - स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर प्लस -2 + 1 -1 होल स्क्वायर आ जाएगा. सो स्क्वायर रूट ऑफ माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, स्क्वायर रूट से कैंसिल 3, -1 का स्क्वायर +1. इस तरह हमारे पास 3 + 1 स्क्वायर रूट आएगा. सो स्क्वायर रूट ऑफ 4, 3 को 1 में ऐड करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2. अब यहाँ भी स्टूडेंट हम अगर बोथ साइड स्क्वायर लें तो बी सी डिस्टेंस का जो स्क्वायर है वो इक्वल होगा 4 के, यानी कि राइट साइड पे 2 का स्क्वायर जो कि 4 के इक्वल होता है. अब थर्ड साइड है हमारे पास जिसके गिवन पॉइंट्स हैं a 0 2 एंड c 0 -2. इनके 2 पॉइंट्स हैं a और c. अब हमने उन 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है. सो सी ए इज इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर, इनके 0 - 0 होल स्क्वायर प्लस 2 - +2 होल स्क्वायर. इस तरह हमारे पास 0 स्क्वायर, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर. सो इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0 + 16 16 और स्क्वायर रूट ऑफ 16 इक्वल टू 4. दिस इम्प्लाइज दैट सी ए डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल टू 16, यानी कि बोथ साइड हम स्क्वायर ले लेंगे. लेफ्ट साइड पे सी ए डिस्टेंस का होल स्क्वायर और राइट साइड पे 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा. अब स्टूडेंट हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी. तो राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम देखेंगे जिसमें हमारे पास 2 साइड का सम ऑफ स्क्वायर तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए, यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर वो इक्वल होना चाहिए ए सी का के स्क्वायर के. अब यहाँ हम देखते हैं ए बी हमने फाइंड किया है. सो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी डिस्टेंस का स्क्वायर हमारे पास 12 है और बी सी डिस्टेंस का स्क्वायर हमारे पास 4 है. अगर आप दोनों को ऐड अप करेंगे 12 + 4 = 16. और यहाँ आप देखें 16 किसके इक्वल है, सी ए होल स्क्वायर के, ए सी के डिस्टेंस का होल स्क्वायर के बराबर है, यानी कि 2 साइड का सम ऑफ स्क्वायर तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल है. इसका मतलब है ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है. देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी सी आर वर्सेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल. इस तरह हमारे पास जो तीनों वर्सेस हैं ए बी सी वो तीनों इस राइट एंगल ट्रायंगल के हैं. प्रूफ हो गया हमारे पास. स्टूडेंट सेकंड पार्ट 4 क्वेश्चन का, शो दैट द पॉइंट ए बी सी 3 पॉइंट्स दिए हैं और वर्सेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमारे पास 2 साइड का स्क्वायर 2 साइड्स इक्वल होती हैं. आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है. आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमारे पास ट्रायंगल की कोई सी 2 साइड्स इक्वल होती हैं. तो चेक कर लेते हैं, हमें सॉल्यूशन देखते हैं. गिवन ए और बी 2 पॉइंट्स गिवन है. ए पॉइंट है 3 1 और बी पॉइंट है -2 -3. ये हमें गिवन है. हम ए बी का डिस्टेंस ले लेंगे. डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर. अभी हम पुट कर देंगे. x2 हमारे पास -2, x1 -3, -2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 -3, y1 1, तो -3 - 1 होल स्क्वायर आ जाएगा.
सो ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू -2 -3 -5 का स्केयर प्लस -3 -1 -4 का स्केयर -5 का स्केयर 25 -4 का स्केयर 16, दोनों को ऐड अप करेंगे 25 + 16 41, स्क्वायर रूट ऑफ 41 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास एक साइड की जो लेंथ है वो स्क्वायर रूट ऑफ 41 आ जाएगी। जी सेकंड देखते हैं, हम सेकंड लेंथ फाइंड करते हैं। गिवन बी सी, बी हमारे पास -2, -3 एंड सी हमारे पास 2 and 2। अब डिस्टेंस चेक कर लेते हैं। बी सी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 इनके 2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 2 - -3 होल स्क्वायर। सो बी सी डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 माइनस प्लस, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आ जाएगा। इस तरह 2 + 2 4 होगा, माइनस प्लस 2 + 3 5, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को ऐड अप करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 41 आ जाएगा। अब थर्ड साइड चेक कर लेते हैं। दो साइड हमारे पास इक्वल आ गई, प्रूफ हो गया। थर्ड को भी चेक कर लेते हैं। गिवन A31 and C2, 2, so distance of CA is equal to square root of 3 - 2 whole square x1 - x2 whole square y1 - y2 whole square, यानी कि 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 2 का होल स्क्वायर, जो कि इक्वल होगा 3 - 2 1 का स्क्वायर प्लस 1 - 2 -1 -1 का स्क्वायर। इस तरह हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो हमारे पास पहली दो साइडें सेम आ गई। सिंस ए बी डिस्टेंस इक्वल टू बी सी डिस्टेंस, दिस इम्प्लाइज दैट ए बी सी आर वर्सेज ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। इस तरह स्टूडेंट हमारे पास प्रूव हो गया। ये एमसीक्यूज भी है। आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं, आपने याद रखना है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। द मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल और, लॉन्ग क्वेश्चन है। द मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल और 1 - 1 -4 -3 एंड -1 1 फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्सेस ऑफ ट्राइंगल। हमने ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट वर्सेस के ट्राइंगल के वर्सेस फाइंड करने हैं। मिड पॉइंट गिवन है, वर्सेस फाइंड करने हैं। सॉल्यूशन देखते हैं। लेट A x1 y1 B x2 y2 एंड C x3 y3 और वर्सेस ऑफ ट्राइंगल ABC। हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसके 3 वर्टेक्स हैं। पहले को A का नाम दे दिया x1 y1, सेकंड वन x2 y2 और थर्ड वन x3 y3 सपोज कर लिया हमने। तो यही वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है। एंड लेट DEF, जो हमें गिवन मिड पॉइंट दिए हैं, इसको D का नाम दे दिया EF, और मिड पॉइंट ऑफ साइड AB BC CA रिस्पेक्टिवली। मिड पॉइंट ऑफ AB फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास ट्राइंगल है, उसके 3 वर्सेस हैं ABC जो हमने सपोज किए हुए हैं। मिड पॉइंट है DEF जो कि गिवन है। तो मिड पॉइंट ऑफ AB लेते हैं। मिड पॉइंट का फार्मूला हमारे पास है x1 + x2/2 इक्वल टू, मिड पॉइंट गिवन है वो 1 है। मिड पॉइंट ऑफ AB, हमारे पास AB का जो मिड पॉइंट लेना है वो 1 और -1 है, यानी कि x कोऑर्डिनेट में देखें x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1, ये वाला 1 मिड पॉइंट। इसी तरह y1 + y2/2 इज इक्वल टू -1, ये y कोऑर्डिनेट -1। सो 2 को राइट पे मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह हमारे पास x1 + x2 की वैल्यू 2 आ जाएगी। इस 2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, y1 + y2 की वैल्यू -2 आ जाएगी। इक्वेशन 1 और 2 बन जाएंगी। x कोऑर्डिनेट वाली इक्वेशन नंबर 1 और y कोऑर्डिनेट वाली इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली हम मिड पॉइंट ऑफ BC फाइंड करेंगे। BC और BC के कोऑर्डिनेट हैं x2 + x3/2, x2 + x3/2 इक्वल टू -4, ये फर्स्ट x कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट। इसी तरह y कोऑर्डिनेट लेंगे, y2 + y3 /2 इज इक्वल टू -3। 2 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 = 8 -8 इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -6 इक्वेशन नंबर 4। तो इस तरह हमारे पास 4 इक्वेशन बन जाएंगी। अब थर्ड साइड रह गई है मिड पॉइंट ऑफ AC। सो x3 + x1/2 इज इक्वल टू -1 एंड y3 + y1/2 इक्वल टू 1।
सेम उसी तरह हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। सो x3 प्लस x1 इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर 5, एंड y3 प्लस y1 इक्वल टू 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें 2, इक्वेशन नंबर 6। अब स्टूडेंट हम पहले x वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। x वाली इक्वेशन नंबर 1 2 3 1 1 3 5 1 3 5 को ऐड करेंगे। एडिंग 1 3 5, 1 इक्वेशन है x1 प्लस x2, थर्ड है x2 प्लस x3, फिफ्थ है x3 प्लस x1, लेफ्ट साइड ऐड कर दी, इज इक्वल टू राइट साइड को भी ऐड कर देंगे 2 -8 -2। सो x1 प्लस x1 2 टाइम x1 आ रहा है, 2 टाइम x1 आ जाएगा, x2 प्लस x2 2 टाइम x2, x3 प्लस x3 2 टाइम x3 इज इक्वल टू 2 से कैंसिल -8। अब 2 कॉमन ले लेंगे। सो 2 मल्टीप्लाई x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू -8। 2 को डिवाइड कर देंगे, इस तरह हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू -8/2। सो x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू -4, यानी कि 2 को जब 8 पे डिवाइड करेंगे -4 आ जाएगा। इस तरह स्टूडेंट ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 बन जाएगी। फ्रॉम 1, अब 1 इक्वेशन थी हमारे पास x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2, इनके x1 प्लस x2 की वैल्यू हमारे पास 2 थी, वो यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट इन 7। जब यहाँ पे पुट करेंगे सो 2 प्लस x3, यानी कि इसकी जगह 2 आ जाएगा, प्लस x3 इज इक्वल टू -4। अब इस 2 को जो लेफ्ट पे है राइट पे ले जाएं, x3 इज इक्वल टू -4 -2, सो x3 इज इक्वल टू -6। इस तरह हमारे पास एक कोऑर्डिनेट आ गया, x3 इक्वल टू -6। अब इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 थी हमारे पास x2 प्लस x3 इक्वल टू -8। सो इस तरह x3 की वैल्यू पुट कर देंगे, x3 की वैल्यू -6 फाइंड की है हमने, इज इक्वल टू -8। अब -6 को राइट पे ले आएँ, सो x2 इज इक्वल टू -8 प्लस 6 इज इक्वल टू -2। अब यहाँ हमारे पास स्टूडेंट देखें x2 की वैल्यू -2 आ जाएगी। अब इसको पुट 1 में कर दें, और इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2, फर्स्ट इक्वेशन। जब हम यहाँ पे -2 पुट करेंगे तो हमारे पास x1 की वैल्यू आ जाएगी। सो x1 -2 इज इक्वल टू 2, -2 को राइट पे शिफ्ट कर दें, x1 की वैल्यू आएगी 2 + 2, x1 इज इक्वल टू 4। ये स्टूडेंट x1 x2 x3 की वैल्यूज़ आ गई। सेम हम y1 y2 y3 की वैल्यू फाइंड करने के लिए सिमिलरली एडिंग इक्वेशन 2 4 6, इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 4 इक्वेशन नंबर 6 को ऐड कर देंगे। सो हमारे पास आएगा y1 प्लस y2 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y3 प्लस y1 इज इक्वल टू, राइट साइड ऐड करेंगे, -2 -6 प्लस 2। अब यहाँ हमारे पास y1 2 टाइम आ रहा है, फर्स्ट में भी और लास्ट में भी, y1 प्लस y1 2 टाइम y1, y2 प्लस 2 y2 2 टाइम y2, y3 प्लस y3 2 टाइम y3 इज इक्वल टू -2 प्लस 2 से कैंसिल -6। 2 कॉमन ले लेंगे, जब कॉमन लेंगे y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू -6 आ जाएगा। सो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट पे डिवाइड कर दें, -6/2 इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास इक्वेशन नंबर 8 बन जाएगी। अब स्टूडेंट फ्रॉम 2 सेकेंड इक्वेशन लेंगे, y1 प्लस y2 इक्वल टू -2, पुट इन 8 में पुट कर दें। 8 थी आपके पास y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू -3। सो y1 प्लस y2 की वैल्यू -2 पुट कर देंगे, तो ये -2 प्लस y3 इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। अब -2 को राइट पे ले आएँ, दिस इम्प्लाइज दैट y3 इज इक्वल टू -3 प्लस 2, और -3 प्लस 2 इक्वल टू -1। इस तरह हमारे पास y3 की वैल्यू -1 आ जाएगी। अब इसको पुट 4 में कर दें, इक्वेशन नंबर 4 थी y2 प्लस y3 इक्वल टू -6। यहाँ y3 की वैल्यू पुट कर दें, y2 -1 इज इक्वल टू -6। यहाँ स्टूडेंट -6 आएगा, -8 की जगह पे, इसको आप ठीक कर लीजिएगा, -8 मिस्टेक से लिखा गया, यहाँ -6 आएगा। दिस इम्प्लाइज दैट y2 इज इक्वल टू -6 प्लस 1, यानी कि 1 इधर आ जाएगा, -6 में ऐड हो जाएगा, तो इस तरह y2 की वैल्यू -5 आ जाएगी। अब इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। सो इक्वेशन नंबर 2 थी हमारे पास y1 प्लस y2 इक्वल टू -2, और y2 की वैल्यू -1 पुट कर दें, इस तरह y1 -5 इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। दिस सिंपलाइज दैट y1 इज इक्वल टू -2, ये -5 राइट पे आके +5 हो जाएगा। सो y1 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा।
इस तरह हमारे पास y1, y2, y3 तीनों की वैल्यूज़ आ गई हैं। नाउ x1 y1 इक्वल टू x1 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू 3, x2 y2 इज इक्वल टू -2 -5, x2 की वैल्यू -2, y2 की वैल्यू -5 एंड x3 y3 इक्वल टू -6 -1 आ जाएगी। हैंस वर्सेस ऑफ ट्रायंगल आर 4 3, -2 -5 एंड -6 -1। स्टूडेंट आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। ओके, अल्लाह हाफिज़।